होम मेकिंग एक कला है और ये एक ऐसा आर्ट है जिसे हम हर रोज निखारते हैं। साथ में कुछ गलतियां भी करते हैं। बट कोई इंसान अगर हमें अपनी गलतियों को दिखाए और उसे सही करने का तरीका भी बताए तो हमारी होम मेकिंग की जर्नी दिन प्रतिदिन और ज्यादा बेहतर होती चली जाएगी। तो आपकी सच्ची फ्रेंड मैं ही हूँ जो आपकी गलतियों को भी दिखाती हूँ और उसे सही करने का रास्ता भी बताती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपके घर से जुड़े हुए कुछ ऐसे मिस्टेक को दिखाने वाली हूँ जो आए दिन हम रोज ही करते हैं, प्लस उस चीज का आपको सोल्यूशन भी बताऊंगी। तो बिना देरी करते हुए आज का ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और आज मैंने सोचा है कि मैं आज अपने पूजा घर को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन करूंगी। मैं एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ और इस तरह के 3 टायर टेबल में मैंने अपने पूजा घर को लगाया हुआ है। तो यहाँ तो मैंने सारे सामानों को हटा के यहाँ अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। एक ऑर्गेनाइजर में मैं घी, धूप धूप बत्ती वगैरह को रखती हूँ ताकि वो दूसरी चीजों से मिले नहीं और पूजा घर में कहीं भी इधर उधर घी वगैरह गिरे ना। अब मैंने इस तरह की एक बड़ी टोकरी ली है जो मेरे पूजा घर में किसी काम के लिए आई थी और उसमें मैं अपने दिया वगैरह को स्टोर करती हूँ। और जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है उसे मैं एक ऑर्गेनाइजर में रख के उसे अच्छी तरह से ढक के रखती हूँ। तो आप देख सकते हैं अपर सेक्शन में मैंने बुक्स वगैरह को रखा है, नीचे वाले घी दिया बाकी सामानों को रखा है और सबसे नीचे वाले सेक्शन में उन सारी चीजों को रखा है जो मेरी डेली की पूजा में यूज नहीं आती है और वो सिर्फ ओकेजनली ही यूज आती है। तो इस तरह से पूजा घर की साफ सफाई कंप्लीट हो गई है। मिस्टेक हम ये करते हैं कि सोचते हैं कि पूजा घर की साफ सफाई एक सबसे बड़ी टास्क है। नेक्स्ट आई हूँ मैं अपने बेडरूम की तरफ और अपने बेड साइड टेबल पर जब नजर डाला तो मुझे अपने सबसे बड़ी मिस्टेक का यहाँ पे पता चला। अपर सेक्शन को मैंने अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था बट इसका जो नीचे वाला सेक्शन है हो क्या रहा था कि जितनी भी दवाइयाँ वगैरह आरव की यूज होती है या हम यूज करते हैं वो सारे यहीं पे स्टोर हुए चले जा रहे थे। कुछ तो एक्सपायरी हो चुके थे या कुछ खत्म हो चुके थे। बट आप यहाँ देख सकते हैं कि जब आरव को सर्दी वगैरह होती है तब मैं उससे तेल और लहसुन लगाती हूँ और वो सारी चीजें हम यहीं पर छोड़ते चले जा रहे थे। तो आज मैंने सारे दवाइयों को निकाला और चेक किया कि कौन सी दवाई सही है, क्योंकि मैं अपनी दवाइयों में नाम वगैरह लिख के रखती हूँ और वो किस चीज का है वो सारी चीजें मैं डिनोट करके अपनी दवा में रखती हूँ। तो आज मैं जब अपनी दवाइयों वगैरह को डीक्लटर कर रही थी ये चीज मुझे काफी ज्यादा मेरे को बेनिफिट किया कि मैं अपनी चीजों को सही तरीके से कर सकूं। तो यहाँ पर जो दवाई एक्सपायरी हो गई थी या खत्म हो गई थी उसे मैंने कम्प्लीटली हटा दिया है और जो दवाइयाँ यूज की है उसे मैंने स्टोर कर लिया। अब यहाँ के पेपर वगैरह हटा देंगे और उसी पेपर से एक बार मैं इस कबर्ड को साफ कर रही हूँ। इतनी बड़े स्पेस को हम बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो इसमें लहसुन थी तो एक बहुत ही गंदी स्मेल आई थी, तो इसके लिए मैंने एक सोल्यूशन बनाया है। मैंने क्या किया है कि एक स्प्रे बॉटल में पानी, विनेगर, बेकिंग सोडा और डिश वॉशर डाल के इस तरह का एक घोल बना लिया है और उसे मैं स्प्रे कर रही हूँ इस जगह पे। जिससे क्या होगा कि बैक्टीरिया वगैरह सारे हट जाएंगे और स्मेल की प्रॉब्लम भी यहाँ पर दूर हो जाएगी। अब मैंने माइक्रोफाइबर कपड़ा से इसे अच्छी तरह से साफ कर लिया है और यहाँ पर मुझे काफी ज्यादा कमेंट आते हैं कि मैम माइक्रोफाइबर कपड़ा क्या हो। तो आज मैं आप लोग की ये कंफ्यूजन भी दूर कर दूंगी। माइक्रोफाइबर कपड़ा एक जनरली डस्टर कपड़ा होता है जिसमें किसी भी तरह का डस्ट 40% तक एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी जिस भी स्पेस को आप साफ करते हैं तो वो इसी कपड़े में लग जाती है। तो ये जो ग्लव्स है ये भी एक माइक्रोफाइबर कपड़ा का है और इस तरह के कपड़े काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं जब हम किसी तरह की सफाई करते हैं। एक चादर को परचेज किया था, उसकी कैटलॉग दी रहती है, उसे मैं एज ए लाइनर यूज कर रही हूँ यहाँ पे। और ये थोड़ी सी थिक पेपर है तो ये लाइनर के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी होम मेकिंग में ये आती है, हम जब बेडशीट और पिलो को लगाने जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि पिलो कवर हमें नहीं मिलता है। कुछ के मिलते हैं, कुछ के दूसरे सेट लग जाते हैं, जिस कारण से हमारा घर काफी ज्यादा गंदा लुक लगता है क्योंकि चादर किसी और की रहती है और पिलो कवर किसी और का रहता है। तो इसका बस एक ही मात्र सोल्यूशन है कि पिलो कवर के अंदर ही आप चादर और उसका एक सेट पिलो कवर का आप उसमें लगा के रखिए। ऐसा करने से चीजें आपकी बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज दिखती है। जो भी बेडशीट लगाना चाहते हैं सेम पिलो कवर आपको वहीं पे मिल जाएगा और ये वाला तरीका हमारी होम मेकिंग की जर्नी को और ज्यादा आसान कर देता है। तो इस तरह से मैं अपने सारे चादर और पिलो कवर को अरेंज करके रखती हूँ। तो टाइम आ गया इन्हें यहाँ पे लगाने का।
बेड साइड टेबल के नीचे वाले सेक्शन में बहुत ही ज़्यादा स्पेस रहता है, तो यहाँ पर बहुत सारी चादर अच्छी तरह से फिट आ जाएंगे और इस तरह से आप अपनी चीज़ों को कम समय में ही ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन लुक लग रहा है। और इसमें मैं एक नेस्टलिन की गोली भी रख रही हूँ। हमारे वार्डरोब में क्या प्रॉब्लम आती है कि कभी-कभी वो बंद रहने की वजह से हमारे कपड़ों में स्मेल आने लगती है, तो उसका एक और सॉल्यूशन ये है कि आप यहाँ पर कोई भी साबुन का, ये मैंने एक होटल में गई थी तो वहाँ के साबुन मैंने लेके आ गया था, तो उस सोप को कट कर लेंगे और उसे एज़ इट इज़ किसी भी वार्डरोब में आप रख सकते हैं। ये एक वार्डरोब हैक है बट मैं इसे यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने अपने बेड साइड टेबल को बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज और बहुत ही ईज़ी कर लिया है। अगर आपको इस शादी सीज़न बहुत सारे इन्विटेशन आए हैं और इस गर्मी में आपको हमेशा ये टेंशन लगी रहती है कि कहीं आपका मेकअप उतर ना जाए पसीने की वजह से, तो आप तो पार्टी में जाने से पहले आप ये वाला हैक ज़रूर ट्राई करें। क्या करना है, एक बड़े से पतीले में आपको बहुत सारा आइस ले लेना है और आइस को डालने के बाद आप उसमें डाल दें पानी। और अगर आपका हाल मेरी तरह है जिसे एक भी इन्विटेशन इस शादी सीज़न नहीं मिला है, तो भी आप ये हैक ट्राई कर सकते हैं। इससे आपके स्किन के पोर्स काफ़ी ज़्यादा लॉक हो जाते हैं, खुले हुए छिद्र बंद हो जाते हैं, जिस कारण से आपको पसीने वगैरह की प्रॉब्लम फेस में नहीं आती है और बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग फील होता है। और बस अपने चेहरे को इसमें डिप करना है। तो ये वाला तरीका आपने देखा होगा, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ भी यूज़ करती है। और सच बताऊँ तो जब भी मैं रोटी बना के रात में आती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है, तो जस्ट रोटी बनाने के बाद इस वाले हैक को मैं डेफ़िनिटली ही ट्राई करती हूँ। मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशमेंट फ़ील होता है। नेक्स्ट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुझे पर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा शौक है, बट हैंडबैग के साथ एक प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत ही जल्दी उसकी साइन चल जाती है या देखने में वो काफ़ी ज़्यादा गंदा लगने लगता है। और उसके बाद हमें लगता है कि इस हैंडबैग का यूज़ अब नहीं है, अब इसे हम यूज़ नहीं कर सकते या तो हम उसे फेंक देते हैं। तो बस आपकी गलती यहीं पे है कि आप अपने हैंडबैग को नए करने का तरीका नहीं पता है। क्या करें आप कि आप यहाँ पे वैसलीन ले लें, कपड़ा ले लें और इस वैसलीन या कोई भी पेट्रोलियम जेली के साथ आप अपने हैंडबैग को बिल्कुल नया बना सकते हैं। इसे बस रब करना है तो आपको एक बहुत ही अच्छी साइन देखने को मिलेगी, जो आपके न्यू वाले हैंडबैग में आप देखते थे। इस तरह से साइन लाके आप अपने इस हैंडबैग को वापस से यूज़ कर सकते हैं और आपका पर्स बिल्कुल ही नया हो जाएगा। और इस वाले तरीके को आप किसी भी लेदर बैग के साथ ट्राई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरे ये सारे आइडियाज़ पसंद आए हैं और आपके लिए यूज़फुल रहा हो, तो जाते-जाते इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ एंड यस, कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट मुझे बहुत सारे आइडियाज़ देते हैं अपने वीडियोज़ को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। चलिए, मैं प्रिया आप लोग से फिर से मिलूँगी न्यू वीडियोज़ के साथ, यूज़फुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।